एक प्रश्न है, फेजर क्या है? फेजर क्या है और फेज डायग्राम, ठीक है ना। तो फेजर या फेजर डायग्राम है क्या चीज? इसको बोलते हैं कला समंजक हिंदी में, और यह है कला समंजक आरेख। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं है क्या चीज बेटा। ये मैं आपको बताऊं, एक वेक्टर है ये, और रोटेटिंग वेक्टर है, जैसे घड़ी की निडिल, वॉच की निडिल देखा है ना। हम फेजर्स को ऐसे ही कुछ कह सकते हैं कि घड़ी की निडिल जैसी एक वेक्टर है जो रोटेट कर सकती है, और वो शो क्या करती है बेटा, और वो कोशिश करती है, शो करती है, कोशिश नहीं करती। उस वेक्टर का काम है कि वो एक वेराइंग क्वांटिटी जिसका वैल्यू परमानेंट चेंज हो रहा हो, ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसी क्वांटिटी को शो करे। फेजर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फेजर इज अ वेक्टर, एक तरीके का वेक्टर है फेजर, रोटेटिंग वेक्टर जो रोटेट हो रहा है, और वो रिप्रेजेंट क्या करती है, एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है जिसकी वैल्यू परमानेंट क्या कर रही हो, चेंज हो रही हो, उसी को हम फेजर बोल सकते हैं। तो फेजर की डेफिनेशन क्या है? अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट ए वेराइंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फेजर। अब उसके बाद अगली चीज क्या है कि भैया ये जो वेक्टर है हमारा, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम यही तो है, एक वेराइंग, परिवर्तनशील, चेंजिंग क्वांटिटी को शो करना। इसके बारे में अगली चीज जो मैं आपसे कह रहा है, सर इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हो सकती है। जी हाँ, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है। जब ये रोटेट हो रही है तो इसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर कोई ऐसी चीज है जो परमानेंट रोटेट हो सकती है तो इसके रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं आपको बताऊं, इसकी रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये उस क्वांटिटी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है जो क्वांटिटी परमानेंट चेंज हो रही है। जिस क्वांटिटी की आप बात करने चल रहे हैं बेटा, जिस क्वांटिटी के बारे में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे इससे, जिस क्वांटिटी की वैल्यू को आप इस वेक्टर से शो करेंगे, उस क्वांटिटी की जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही इसकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। समझ सके मेरी इस बात को बेटा? क्या चीज कहा मैंने कि इसका जो वेक्टर जो है बेटा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, कितना साइकिल ये लगाएगा एक सेकंड में, ये डिपेंड करेगा उस क्वांटिटी पर, जिस क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस वेक्टर से, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। और जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, ये उस क्वांटिटी के, जिस क्वांटिटी को आप इससे रिप्रेजेंट करोगे, इसकी लेंथ उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा, पीक वैल्यू को शो करेगा, एम्पलीट्यूड को शो करेगा। और एक डेफिनेट एक्सिस पर इस फेजर से जो आप प्रोजेक्शन, प्रक्षेप डालोगे, प्रोजेक्शन, ये वैल्यू इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, तात्क्षणिक मान होगा। ठीक है, ये तो फेजर की बात हो गई। ठीक है बेटा, अब आगे जरा सा बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए दो फेजर्स आ जाए, ऐसे दो फेजर्स, इनके बीच ये जो एंगल बनेगा, ये इन दोनों फेजर्स का फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा। आप ऐसे समझें कि जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या जो अल्टरनेटिंग करंट है, दोनों परमानेंट चेंज होते हैं। हर टाइम, हर क्षण इनकी वैल्यू चेंज होती है। तो इनको आप अगर चाहें तो फेजर से शो कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको फेजर बनाना है तो सबसे पहले आप एक आर्बिट्रेरी एक्सिस ले लीजिए, और इस आर्बिट्रेरी एक्सिस को लेने के बाद अगर आपको पॉजिटिव एंगल शो करना है, पॉजिटिव एंगल शो करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर आपको नेगेटिव एंगल शो करना है तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है। तो इनको फेजर के फॉर्म में शो करने के लिए, जैसे V है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये ओमेगा टी जो एंगल है, जो ओमेगा टी एंगल है बेटा, आप इसको ओमेगा टी एज्यूम कर लें, और ये जो है आपका, ये वोल्टेज को शो करेगा।
और इसकी जो टोटल लेंथ है ये इसकी पीक वैल्यू को शो करेगी, ठीक है। और रही बात करंट, मान लीजिए इनसे अगर लीड कर रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो एक और फेजर लीजिए, ये इनको कितना लीड कर रहा है, मान लीजिए फाई लीड कर रहा है, करंट वोल्टेज को फाई लीड कर रहा है, तो ये फाई इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। और इसकी जो पीक वैल्यू है वो ये, इसकी लंबाई इसकी पीक वैल्यू को शो करेगी। और आपको पता है इनका जो प्रोजेक्शन होता है इनका, वो इनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ये जो प्रोजेक्शन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ये वोल्टेज का प्रोजेक्शन है, तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान वी नॉट, ठीक है। ये हो गया बेटा। इस तरीके से आप फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच वाला है, इस तरीके से आप शो करते हैं कैसे बेटा, फेजर डायग्राम को। ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा। 3 तरीके के हमारे पास सर्किट हैं, दोनों अगर सेम फेज में हैं, दोनों अगर कैसे फेज में हैं, सेम फेज में हैं, तो अगर सेम फेज में है यही वोल्टेज यही करंट, और अगर करंट लीड कर रहा है तो ये वाला, और अगर करंट लीड नहीं कर रहा, लैगिंग कंडीशन में है, तो अगर ये वोल्टेज और इनसे फाई पीछे है करंट, तो ये आपका करंट हो गया। ये आपका आर्बिट्रेरी एक्सिस है, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। 3 तरीके के हमारे पास सर्किट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यल, सी और किस पर बेस्ड, आर पर बेस्ड। सर्किट का नेचर चेंज हो जाता है, अगर इंडक्टर चेंज कर दिया आपने, लगा दिया या निकाल लिया, कैपेसिटर लगा दिया सर्किट में निकाल लिया, या फिर आपने रेजिस्टर लगा दिया एफ निकाल लिया, सर्किट का नेचर चेंज हो जाएगा। और करंट और वोल्टेज के बीच डेफिनेटली फेज डिफरेंस हो जाएगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होंगे, दोनों एक साथ मिनिमम नहीं होंगे।